इस देश का कोई भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच कोटा में ज़रूर होता है। कोटा जो है आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था। जरा सोचिए, ये कोटा शहर 20 साल में बन गया है। इस प्रकार का शहर इस देश के हर एक राज्य में कम से कम एक होना चाहिए और खासकर बिहार में तो होना ही होना चाहिए। यहाँ पे एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 100 बिल्डिंग है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉस्टल दिखता है, हॉस्टल के बाद सबसे ज़्यादा होटल दिखता है और होटल के बाद सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल दिखता है। इस कोटा शहर से आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सीखने की ज़रूरत है तो बिहार के नेताओं को, जो जातिवाद नामक जहर में खुद तो डूबे हुए हैं, बिहार को भी डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्यारा शहर, छात्रों के सपनों का शहर और छात्रों का शहर राजस्थान का कोटा है। यहाँ पे असंख्य कोचिंग क्लासेस है, लेकिन इस शहर को बनाया किसने है? इस शहर को बनाया है देश के अलग अलग कोने से आने वाले छात्रों ने। इस शहर में पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट हुआ करता था एनटीपीसी का, जहां से बिजली पैदा किया जाता है। वो प्लांट अभी भी है और धड़ल्ले से इस शहर में पॉल्यूशन फैलाता है। वर्तमान समय में वो पॉल्यूशन कोटा का सबसे बड़ा समस्या है। इस देश का कोई भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच कोटा में ज़रूर होता है और जिस भी बिल्डिंग पे आपको नज़र जाएगा वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर चल रहा होगा। कोटा का सबसे बड़ा बिल्डिंग में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चलता है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 100 बिल्डिंग है यहाँ पे इस कोटा में। अनेकों होटल्स हैं और ये कोटा जो है आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था। जरा सोचिए, ये कोटा शहर 20 साल में बन गया है और 20 साल में इसलिए बन गया है कि यहाँ पे छात्र आते हैं। इस प्रकार का शहर इस देश के हर एक राज्य में कम से कम एक होना चाहिए और खासकर बिहार में तो होना ही होना चाहिए। बिहार में भी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बिहार के बच्चे, उसके बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे और फिर झारखंड के बच्चे ही यहाँ पे आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है बिहार के बच्चों की होती है। जब बिहार के बच्चे वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कोटा में पढ़ने आ सकते हैं तो ज़रा सोचिए, अगर बिहार में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो वहाँ पे बच्चे क्यों नहीं आएंगे। यहाँ पे एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 100 बिल्डिंग है। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉस्टल दिखता है, हॉस्टल के बाद सबसे ज़्यादा होटल दिखता है और होटल के बाद सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल दिखता है। इस शहर को इस देश के अलग अलग कोने से आए छात्रों ने डेवलप किया, क्योंकि वो अपने जेब में पैसा भर के आए और यहाँ पे वो पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके बाद से इस शहर का विकास हुआ। आप देख सकते हैं, ये इस शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है ये इस शहर का, और जहाँ भी नज़र जाएगा, जहाँ भी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट, होटल्स, हॉस्टल्स और हॉस्पिटल ही नज़र आएगा और साथ में कोटा में एक एनटीपीसी का पावर प्लांट जो धुआं फैला रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जिस प्रकार से जयपुर से और दिल्ली से कोटा के लिए होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। मुंबई से जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं है। ट्रेन की भी सुविधा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे छात्र हैं। साथ में ये शहर जो है बहुत डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया ये शहर, लेकिन बार बार सत्ता परिवर्तन हो जाना सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। कोटा शहर के अंदर एक पुराना एयरपोर्ट है और कोटा शहर के बाहर जो है एक एयरपोर्ट के लिए ज़मीन लिया जा चुका है, लेकिन सत्ता परिवर्तन 5 साल में हो जाता है और इस वजह से जो है यहाँ पे एयरपोर्ट जो है अभी अधर में लटका हुआ है। हालांकि आज ही के दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पे आए हुए हैं, हो सके तो कुछ नया घोषणा करके जाएंगे। दक्षिणी कोटा से विधायक रह चुके ओम बिरला वर्तमान समय में यहाँ से सांसद हैं और उन्होंने कोटा शहर के लिए कुछ किया है।
इस प्रकार का विकास का कार्य, इस प्रकार का एजुकेशनल हब हर राज्य में होना चाहिए। साथ में बिहार के नेताओं को एक बार कोटा विजिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोटा जैसा शहर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बिहार राज्य को है। क्योंकि वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो किस कठिनाई से यहाँ पे आते हैं, कितना समस्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे आके पढ़ते हैं। अगर वहाँ पे इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तो शायद जो है यहाँ की अनेकों कोचिंग संस्थानें जो है वहाँ पे भी अपना ब्रांच खोलेगा, और फिर बिहार के बच्चे बिहार में अपने माँ बाप के हाथों से खाना खा के बिहार में ही पढ़ाई कर पाएंगे। पत्थर के लिए मशहूर शहर ये कोटा ना जाने कब बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए मशहूर हो गया, देश के लोगों को पता ही नहीं चला। और बच्चों का भविष्य बनाते बनाते ये शहर 25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, ये भी किसी को पता ही नहीं चला। इस कोटा शहर से आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी को सीखने की ज़रूरत है तो बिहार के नेताओं को, जो जातिवाद नामक जहर में खुद तो डूबे हुए हैं, बिहार को भी डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ये शहर ने रोजगार दिया है, और अब ये पत्थर के लिए फेमस नहीं है, ये बच्चों का भविष्य बनाने के लिए फेमस है। ये बॉयज हॉस्टल है, इधर अनेकों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इधर एनटीपीसी है, इधर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जिधर भी नज़र जाएगा बॉयज हॉस्टल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, होटल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो एक बार बिहार के सभी नेता यहाँ पे आएँ और यहाँ से सीखें, और हो सके तो एक इस प्रकार का शहर अगर बिहार में बन जाता है तो शायद जो है 25 लाख लोगों को रोजगार के साथ साथ बिहार के बच्चों को बिहार में ही शिक्षा मुहैया कराया जा सकता है। बाकी कोटा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कोटा का विकास किस प्रकार से हुआ? कोटा जैसा शहर जो है, नॉलेज पार्क जो है, एजुकेशनल हब जो है, इस देश के दूसरे राज्यों में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और अगर बनेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा, कमेंट करके जरूर बताना। कोटा से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।